आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी का अंतराल का लेसन 4 अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता के बारे में जानेंगे। यह चैप्टर क्या है? तो इसमें बताया गया है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता के बारे में लिखा है आपका प्रभास जोशी ने। और ये पाठ आपका जनसत्ता जनसत्ता एक अखबार है। तो जिस प्रकार आप लोगों का प्रभात खबर दैनिक जागरण छपता है, ठीक उसी प्रकार एक अखबार है जनसत्ता। उसी में 1 अक्टूबर 2006 का कागज कार्य स्तंभ में ये लेटर आपका पूरा लिखा गया था। तो उसी से ये चीज लिखा गया है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश, अब ये जो कहानी दी गई है मालवा एक जगह का नाम है, तो मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम और विस्तार के बारे में चर्चा किया है। तो मालवा क्या है? एक जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा। पहले के मालवा मालव धरती गहन गंभीर डगडग रोटी पग पर नीर कि अब ये मालवा नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूख गया से तुलना की गई है। मतलब लेखक प्रभास जोशी ने ये जो मालवा स्थान है उसकी तुलना कुछ इस प्रकार की। उन्होंने कहा कि पहले मालवा की धरती इतनी ज्यादा उपजाऊ थी कि इसके बारे में कहा जाता था कि मालवा धरती गहन गंभीर डगडग रोटी पग पग नीर, जहाँ पे प्रत्येक कदम कदम पे रोटी मिल जाएगा, प्रत्येक कदम कदम पे आपको पानी मिल जाएगा, इतना अच्छी थी मालवा। लेकिन अब जो है मालवा का नदी नाला सारा सूखता चला गया है और पग पग नीर वाला मालवा अब सूख गया। जहाँ पे कहा जाता था कि प्रत्येक पग पर आपको पानी मिलेगा, अब ऐसा नहीं हो रहा है। जो मालवा अपनी सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए विख्यात था, अब खाऊ उजाड़ू सभ्यता में फंसकर उलझ गया है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता मतलब अधिकतर लोग क्या करते हैं, मतलब खा लेते हैं, पी लेते हैं, हर पैसा को एकदम फूक देते हैं हवा की तरफ, कोई काम का बचा करके नहीं रखते, उस तरह का सभ्यता में फंस गया है। यह खाऊ उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। ये खाऊ उजाड़ू सभ्यता कहाँ से चल के आ गया? यूरोप और अमेरिका से चल के आ गया है, जिसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की सभ्यता बन गई। कि पहले जिस प्रकार विकास होता था अब ये लोग नहीं चाहते हैं। आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, हमारे दादाजी या परदादाजी खेती किया करते थे, खेती करके अन्न उपजाते थे। हम लोग अब कोई भी खेत में जाना नहीं चाहता, सब चाहते हैं 10,000 रुपया ही कमाएंगे, आराम से कहीं बाहर में जाके कमाएंगे और आकर के सुख शांति से जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन वास्तव में ये सुख शांति नहीं है, बल्कि अपनी सभ्यता का उजड़ जाना है, हम किसी का नौकर बनते जा रहे हैं। तो इसके बारे में इसने वर्णन किया है। लेखक की पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर सार्वभौमिक हो गई है। अब लेखक कहता है ऐसा नहीं है कि यह मालवा की संस्कृति है, पूरी दुनिया की संस्कृति होती गई है। अमेरिका की खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति ने दुनिया को इतना प्रभावित कर दिया कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता और धरती को उजाड़ने में लगे हैं। इस बहाने लेखक ने खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरणीय विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मालवा भी नहीं बच सका। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया और सही मायनों में हम लोग क्या हो रहे हैं? उजड़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो है लेखक ने पर्यावरणीय सलाहकारों को आम जनता से जोड़ दिया और पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत करने की बात कही है। अब देखिए यहाँ पर एक पिक्चर दिया गया है। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर पहले बच्चे लोग नहा रहे हैं। देख सकते हैं कुछ बच्चे मुंडेर पर बैठे हैं, मम्मी भी कुछ काम कर रही है, एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, आपका देख सकते हैं, और कुछ कुछ पेड़ वगैरह भी यहाँ पे खड़े हैं। तो ये आपका दिखाया गया है। वहीं दूसरी ओर दिखाया गया ये क्या थी? ग्रामीण संस्कृति थी। लेकिन आप इसी पिक्चर में देखिए यहाँ पर बड़े बड़े क्रेन भी दिखाए गए हैं, उद्योग धंधे दिखाए गए हैं। इन उद्योग धंधे के कारण क्या हुआ? स्थिति खत्म होते जा रही है। लोग क्या बनते जा रहे हैं? नौकर बनते जा रहे हैं किसी का। पहले जबकि एकदम मस्ती में लोग रहते थे। अभी भी गाँव की अगर हम बात करें तो आप लोग देखते हैं गांव में अधिकतर लोग क्या करते हैं? अपना अन्न उपजाते हैं। 12 महीना काम होता है क्या? खेती का काम 4 महीना चलता है, बाकी महीने वे लोग आराम करते हैं। तो खेती वाली सभ्यता ठीक है, लेकिन आजकल क्या होता है? जिंदगी भर के लिए लोग गुलाम होते जा रहा है एकदम पूरा का पूरा मशीन का। तो वही चीज के बारे में बताया गया है। अब आता है उगते सूरज की नेत्री कोमल धूप राजस्थान में रह गई। अब कहा जा रहा है जो कोमल धूप है अब राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। मालवा जब हम पहुंचे तो हम लेखक देख रहा है कि आसमान में पूरा बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर में लगने लगा चौमासा अभी गया नहीं है। अच्छा, चौमासा में कौन सा समास है? ये कभी कभी पूछ देता है, कोई बताएंगे? चौमासा में कौन सा समास है? कुल मिलाकर के समास की संख्या 6 है। आप लोग का एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा चैप्टर से तो देगा ही, लेकिन कुछ कुछ ग्रामर पोर्शन का भी रहेगा, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक वर्ड दिया गया था चौमासा। चौमासा में द्विगु समास लगा हुआ है, ठीक है? कैसे जाने सर? तो जहां पर चो लगा है, चो मतलब क्या होता है? 4। तो 4 लग गया तो संख्यावाची शब्द। द्विगु समास का मतलब है जिसमें संख्यावाची शब्द का प्रयोग हो, उसे हम द्विगु समास कहते हैं। तो चौमासा
उसके बाद त्रिलोकी, त्रिनेत्र, चौराहा, पंचमुखी, दशानन, सब में देखो संख्या लग रहा है ना, चौराहा, पंचमुखी, 5 लग गया, एक दंत मतलब एक दांत, तो ये सबको क्या बोलते हैं हम लोग, द्विगु समास बोलते हैं, जिसमें संख्यावाची शब्द आ जाए, ध्यान रखिएगा। अब कह रहा है जहां जहां भी पानी भरा हुआ था, रह सकता था, लबालब भरा था, मटमेला बरसाती पानी, वहां पर जो पानी थी वो कैसी थी, मटमेला था, बरसाती पानी था, जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रही थी, इससे ज्यादा पानी अब धरती सोख नहीं सकती थी, ऊपर के बादल भी कभी भी बरस सकते थे। मतलब मालवा का संस्कृति से क्या पता चल रहा है कि वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती होगी, यही ना बता रहा है, स्थिति काफी अच्छी है। नवरात्रि की पहली सुबह थी, अच्छा नवरात्रि, इसमें भी अगर समाज की बात अगर बोल दिया जाए तो द्विगु समास हो जाएगा, नवरात्रि। मालवा में घट स्थापना की तैयारी हो रही थी, गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह, बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, किसी भी घर में बहू बेटी लोग बहुत ज्यादा सजती है, लड़का लोग तो कुछ नहीं, बस कपड़ा पीना, पानी मारा, फेस पर निकल दिया, लड़की लोग पूरा सज सवर के बन के निकलती है, हम लोग तो बस इतना करके खुश हो जाते हैं। अब आता है, लेकिन आसमान तो घाव घाव कर रहा था, रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की भीड़ थी, मैं उजली चटक धूप, लहलाती जवार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घरांगन देखने आया था, लेकिन लग रहा था पानी तो गिर करके रहेगा। मतलब प्रभास जोशी जो है मालवा घूमने के लिए गए, लेकिन ये जब घूमने गए थे तो बारिश का महीना लग रहा है। ऐसा नहीं है कि नवरात्र में पानी गिरते नहीं देखा हो, इसका मतलब है कौन सा महीना में गए थे, नवरात्रि में गए थे, तो नवरात्रि में पानी गिरते ना देखा हो ऐसा नहीं है। कुंवर मालवा में मानसून के जाने का ही तो महीना होता है, कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है, इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, दुर्गा पूजा आती आती ये चीज कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आता है नागदा स्टेशन पर, नागदा स्टेशन पर मीना जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं। देखो अब नागदा स्टेशन पे एगो का नाम बताया जा रहा है, मीना जी। अब एक नाम आया, मीना जी जो है बिना चीनी की चाय पिलाते हैं, मतलब इसको शायद डायबिटीज का बीमारी होगा, तभी तो चिनिया बीमारी जिसको बोलते हैं। सारे जरूरी समाचार भी देते हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी था। कुआलालंपुर में हो सकता है कोई क्रिकेट उर्केट मैच हुआ होगा जिसमें भारत क्या होता है, हार गया है। पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए, हाँ अब की बार पानी बहुत गिरी हो, ये अपना देहाती खोटिया भाषा में बोल रहा है कि अब की बार पानी बहुत गिरने वाला है, किसान के की हमर सोयाबीन के फसल तो गली गली। अब ये बोल रहे हैं कि भैया इस बार जो है पानी बहुत गिरेगा, किसान का तो पता नहीं पर मेरा सोयाबीन का फसल चला गया, क्योंकि सोयाबीन की फसल में कम पानी की जरूरत होती है। पर अब गेहूं चना अच्छा होएगा, लेकिन मैंने क्या कहा कि गेहूं चना इस बार अच्छा होगा क्योंकि गेहूं चना के लिए पानी चाहिए। सार में उनने कहा और दुकान में लग गए, चाय और भजिया उनसे अच्छा बनवा के दिया था। हम मियाँ बीवी मजे में खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। मतलब प्रभास जोशी किसके साथ मालवा गए, अपनी वाइफ के साथ गए। रास्ते में सिप्रा मिली, सिप्रा किसका नाम है, कोई लड़की का नाम है क्या, नहीं सिप्रा नदी का नाम है यहाँ पे। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। गए महीने टीवी पर एक लाइन भी पढ़े थे हम लोग, क्या टीवी पर लाइन पढ़े थे, उज्जैन में सिप्रा का पानी घरों में घुस आया। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उज्जैन में किस नदी का पानी घुस गया था, सिप्रा का। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झाड़ लगी थी, सब जगह फोन लगा के पूछा था, खतरा कहीं नहीं था, लेकिन सबके सब याद रह गए। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसलिए पहले का औसत पानी भी अगर गिरे तो लोगों को लगता है ज्यादा गिर गया। मतलब पहले जैसा पानी अब नहीं गिरता, लेकिन थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो मालवा के लोगों को लगता है कि भैया पानी ज्यादा गिर गया। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मालवा में कितनी बारिश हुई थी, तो 40 इंच हुई थी। तो मालवा में इस बार बारिश जो है 40 इंच गिर गया है, लेकिन लोग टीवी की समझ में आती की बोलने लगे। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन में से निकलना है। कुंवर की धूप होती तो भरी पूरी करदाई हरियाली से तबीयत झुक जाती, लेकिन कुएं बावड़ी, अच्छा बावड़ी किसको बोलते हैं, बावड़ी किसको कहा जाता है, देखो सीधा सा हम बोले, यहाँ बावला नहीं है। बावड़ी का मतलब होता है जिस प्रकार कुआं होता है ना, कुआं में हम लोग रस्सी बाल्टी से खींचते हैं, बावड़ी में रस्सी बाल्टी नहीं, वहां पर आपको जाना पड़ेगा, कुआं के अंदर में सीढ़ी बनी हुई रहती है,
आप वहां जाइए, अपने से एक बाल्टी उठाइए और उठा करके फिर सीढ़ी के सहारे ऊपर चढ़ाइए। मतलब बहुत बड़ा कुआं, इतना बड़ा कुआं कि अंदर जाकर के आप पानी निकाल सकते हैं। तो कुएं, बावड़ी, तालाब, तलैया के लबालब भरती, नदी नालों को बहती और फसलों को लहराती देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। खूब मनाओ दशहरा और दिवाली, आपकी मालवा खूब पाकियो है। इसमें क्या कहा, आपकी मालवा खूब पाकियो है, मतलब मालवा जो है बहुत अच्छा यहाँ पर फसल इस बार होने वाला है। किसका किसका फसल, गेहूं और चना का। और कौन सा फसल खराब हो गया, सोयाबीन का, ध्यान रखिएगा। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रख के दवा को कहा, अपने को सब नदियां, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यही से। पर नहीं यार, पहले माता बिठाएंगा। पहले क्या बैठेगा, माता बिठाएंगा। ये अपना लाइन में बोल रहा है। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई, ताऊजी एक बजने वाला। बाद में पता चला उम्र भी अब 70 की हो जाएगी। प्रभास जोशी अब कितने साल के होने वाले हैं, 70 साल की। तो इसको आप अपना लाइन में लिख लीजिएगा, प्रभास जोशी की उम्र 70 वर्ष होने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब पहाड़ अब नहीं चढ़े जाएंगे, चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उन पर लटक लेट कर लड़का नहीं जा सकेगा। मतलब सिंपल सा बात है, जब हम लोग बहुत छोटे रहते हैं, कबड्डी खेलते टाइम देखना घुड़मुड़िया मारता है, लोग मार के चल जाता है, कोई टेंशन नहीं, अगर पूरा घास का मैदान हो तो। लेकिन अब ऐसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रभास जोशी कितने साल के होने वाले हैं, 70 के होने वाले हैं। बोला मन से तो किशोर हो सकते हो। बोला ठीक है, बुढ़ा गए तो क्या हो गया। ये वो गाना भी था आपका, बूढ़े हैं तो क्या हो गया, दिल तो बच्चा है जी, या कुछ इस तरह का था, अमिताभ बच्चन का गाना था। तो शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। इस त्रासदायी परिस्थिति के बावजूद दो जगह से नर्मदा देखी, ओमकारेश्वर में उस पार से। सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है। किस पर, नर्मदा नदी पर। तो नर्मदा नदी के ऊपर एक विशाल बांध बनाया जा रहा है, इसलिए वह चिड़ती तिनफिन करती है, मटमेली, कहीं छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह है। वहां बड़ी बड़ी नावें वहां पर थी, शायद पूर्व में बहने से बचाकर कहीं रख दी हो। किनारों पर टूटे पत्थर थे, ज्योतिर्लिंग का तीर्थधाम वह नहीं लग रहा था। मतलब जिस तरह जब आपका वहां पे वो पुल नहीं बना था, तो जिस तरह नर्मदा नदी सुंदर लग रही थी, अब नहीं लग रही थी। क्यों भाई, नॉर्मल सा बात है, सीमेंट, ककड़ी, बजरी, बहुत सारा चीज डाल दिया गया होगा, तो नर्मदा नदी वैसा सुंदर नहीं लग रही थी। नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे, बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी है। नेमावार के पास बजवाड़ा में, देखो एक जगह का नाम आ रहा है, नेमावार के पास बजवाड़ा में नर्मदा नदी काफी शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजाले से गमक रही हो, चौथ का चांद उस पर लटक रहा था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। मतलब ये कौन धर्म का होगा, हिंदू या मुस्लिम, हिंदू होगा। बहन जी ने जैसे सहलाते हुए कहा, थक गई, देखना अब रात को बहेगी। अब बहन जी किसको बोल रहा है, देखो मजाक में हम लोग कभी कभी बहन को बहन जी बोल देते हैं, ठीक है, ये सब भी बहुत ज्यादा कॉमन होता है। रात भर हम उसके किनारे ही सोए, सवेरे उठकर फिर उसके नमन में उसके किनारे बैठे। अब वह शांत बैठ रही थी, उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है। किसके किनारे बैठना, नर्मदा नदी के किनारे बैठना, ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे बैठना, बहन की गोद में बैठना, माँ की गोद में बैठने के जैसा है। ओमकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतारने पड़े, एक तरफ सिमरौल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़ का। कहां पर, ओमकारेश्वर और नेमावर। और दोनों में किसके पत्ते हैं, संगोल के जल है, पत्ते खाकरे हैं, फुनगियों पर फूल के झल्ले हैं। ये चीज आपका कहा जा रहा है। तो ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ओमकारेश्वर और नेमावर जाते हुए कौन सा घाट पे ये लोग उतरा था, तो विंध्य घाट पे उतरा था। तो ये सब है। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले ऐसे जीवित हो उठते थे। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत है, सब बहे तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमक कर फल फूल और अन्न देती है। मतलब ये जहाँ की कहानी है, वहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी में क्या सबसे अधिक उगता है, काली मिट्टी में कपास सबसे ज्यादा उगता है, ध्यान रखिएगा। नेमावर के रास्ते में, अब देखिए नेमावर के बारे में बता रहा है। नेमावर के रास्ते में केवड़ेश्वर है, जहां से सिप्रा निकलती है, ठीक है। कालिदास की सिप्रा बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पाव पखारे तो पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकली
और निमाड़ मालवा बुंदेलखंड से होते हुए यह इटावा के पास जमुना में जाके मिल गई। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा, काफी पानी था, खूब बारिश थी, मतलब इसमें नदी के बारे में बहुत ज्यादा वर्णन किया गया है। तो ये सब चीज है। अब इस बार थोड़ा हम आगे बढ़ रहे हैं। पार्वती और काली सिंध ने रास्ता रोका, 2 दिन उनके पुल पर पानी बहता रहा, इसके कारण हम लोग पार नहीं हो पाए। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई, पूरा मतलब पूरा पानी आ गया। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच हुई, मालव धरती गहन गंभीर ढग ढग रोटी पग पर नींद। कब का हुआ? बरसों बाद हजारों साल की कहावत फिर से सच हो गई, इतना पानी पड़ा कि ये चीज सच हो गया। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाली इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए, खूब पानी, खूब बहाव, खूब कृपा। नदी का सदा निरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। जीवन तभी रह सकता है जब नदियों में क्या रहे? पानी रहे। बिना पानी का तो कुछ नहीं हो सकता। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का, कि हम लोग तालाब देखने जाए। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं वे पानी का प्रबंध जानते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए। मालवा के सब राजा जानते थे इस पठार पर पानी को रोकना पड़ेगा, इसलिए सबने बड़े बड़े तालाब बनवाए थे, पठार बनवाए थे, बावड़ी बनवाई थी। क्यों बनवाई होगी मालवा के राजाओं ने? क्योंकि वे जानते थे कि धरती का गर्भ में पानी को जीवित रखना है। और हमारे आज के नियोजक और इंजीनियरों ने तालाब को गाद से भर दिया, जमीन के पानी को पाताल से निकाल दिया, तो नदी नाले सूख गए। मतलब पहले का लोग बेसी होशियार था ना, तभी तो बावड़ी बनाता था, ताकि पानी को सहेज कर रखा जा सके। आज का इंजीनियर क्या किया? बोरिंग करवा दिया, पानी खत्म कुछ टाइम के बाद। तो ये सब बात का ये चर्चा कर रहा है। इसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर पग पग नीर वाला मालवा सूख गया, लेकिन इस बार बिलवाली भर गया, पिपलिया पाला भर गया, सिरपुर में लबालब पानी है। यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे, फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदी में उतना पानी नहीं है जितना मैं नहाया हूँ। मतलब लेखक जो है कितना साल का हो गया? 70 साल का। तो ये बात तब का कर रहा होगा जब ये बुतरू होगा। तो बुजुर्ग टाइम में पानी तो बेसी था ही ना। अगर ज्यादा नहीं, हम लोग आज से 10 साल पहले चले जाए तो अजय नदी में पानी बहुत हुआ करता था, सही बोले ना? अब उतना पानी है क्या? उस वक्त कहा जाता था अजय नदी में अगर कूद दो पुलवा पर से तो तुम्हारा पानी में तुम बह जाओगे, और अभी अजय नदी का पुलवा पर से कूद दो तो तुम्हारा टेंगरिया टूट जाएगा। तो देख लो कितना अंतर आ चुका है। नहीं कूदे तो नहीं है भाई, लेकिन उस टाइम में दिखाया जाता था कि पानी बहुत है, उसका जमीन हम लोग नहीं देख पाते थे। नहीं तो जाना चाहिए कभी। हाथी पाला का नाम इसलिए है, कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था, इसलिए वहां पर क्या नाम रख दिया गया? हाथी पाला। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी पर। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां उसे कभी कभी हरा भरा और गुलजार रखती थी, लेकिन ये नदियां अब किसमें बन गई है? सड़े नालों में बदल गई है। सिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल, सबके यही हाल है। सब में अब क्या हो गया है? नाला वाला कचरा भर गया है। ये सदा निरा नदियां मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती, चौमास में चलती है। चौमास में मतलब 4 महीना नदी में पानी रहा, उसके बाद गैप, पानी सूख गया पूरा। हाँ, तो यही सब के कारण से सूखते जा रहा है। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी का नाला बना रही है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 इंच ज्यादा पानी गिरा है। इतने में ही नदी नाले कुएं तालाब सब क्या हुए? फिर से चैतन्य हो गए। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद है। 128 साल की यह जानकारी ही सिर्फ आंख खोलने के लिए काफी है कि 1899 का जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था, तो लोक में यही 56 का काल है। लेकिन राजस्थान के खेत मारवाड़ तब भी लोग यही आए थे और कहते थे कि यहाँ पर खाने और पानी की काफी थी। और इन 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था, और अतिवृष्टि भी मतलब भी कितना 15 इंची पानी पड़ गया था। इस बार कितना इंची पड़ा है? 42 इंची, ध्यान रखिएगा। 1973 में कितना इंच पानी पड़ा था? 77 इंच। तब भी यशवंत सागर, बिलवाली और सिरपुर और पिपलिया पाला टूटकर बहे नहीं थे। और 28 इंच से कम बारिश हो तो उसको क्या बोलते हैं? सूखे का साल। अगर पूछा जाए सूखे का साल कब है? जब 28 इंच से भी कम बारिश होता है तो उसको सूखे का साल कहते हैं। लेकिन ऐसे साल ज्यादा नहीं है। 56 के काल में पूरे देश भर में हाय हाय मचाई, लेकिन मालवा में लोग प्यासे ना मरे, क्योंकि उसके पहले के साल खूब पानी पड़ा था और बाद में भी। तो मालवा में कभी भी पानी का कमी हुआ है क्या? नहीं हुआ है।
तो यहाँ पर जो है दुष्काल भी काफी मजे से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग अगर नदी नाले को संजो करके रहते हैं, लेकिन जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह वास्तव में क्या है? उजाड़ की सभ्यता है। भाई तुम कितना पैसा कमा लो, कुछ भी कमा लो, अगर पानी नहीं रहेगा तो जी पाओगे क्या? नहीं ना। बस वही चीज कहा जा रहा है। तो नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली खाऊ उजाड़ू सभ्यता की जो कतरने निकाली है वो काफी है। आज क्यों हमारे समुद्र का पानी गर्म हो रहा है? क्यों यहाँ पर डगडग रोटी पक पक नीर नहीं है? धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ क्यों पिघल रही है? जीवन का चक्र क्यों बिगड़ रहा है? ये काफी सारे क्वेश्चन है। तो इनके पीछे का कारण क्या है भाई? बाड़मेर में गांव क्यों डूब जा रहे हैं? यूरोप अमेरिका में इतनी गर्मी क्यों पड़ रही है? क्योंकि सभी ने मिलकर के वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने धरती के तापमान को बढ़ा दिया है। तो इसी कारण से क्या हुआ? स्थिति काफी खराब हो गई है। आप लोग को अभी पता है दिल्ली की अगर स्थिति बात करें वर्तमान समय 2023 में, अभी दिल्ली में पूरा बाढ़ आ गया है, जान रहे हो ना? दिल्ली की स्थिति बहुत विकट हो गई है, वहां पे लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग वातावरण का सही तरीके से उपयोग नहीं कर रहे हैं, प्राकृतिक चीजों को एकदम दुरुपयोग करते जा रहे हैं। फलस्वरूप क्या होता है? कभी भी कहीं भी बाढ़ आ जाता है, कहीं सूखा पड़ जाता है। पहले के टाइम में ऐसा नहीं होता था, अब ज्यादा हो रहा है। तो इसीलिए अगर हम लोग अपना इस खाऊ उजाड़ू जीवन पद्धति से अगर समझौता नहीं करेंगे तो आने वाले टाइम में क्या होगा? मालवा की जो गहन गंभीर और पग पग नीर और डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं, इससे हमारी जीवन पद्धति क्या होगी? पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन आंसर कुछ आप लोगों के सामने बनता है। पहला है, मालवा में सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है, तब मालवा की जनजीवन पर क्या असर पड़ता है? तो जब मालवा में हमेशा बरसात की झड़ी लगी रहती थी तो ऐसी स्थिति में मालवा में उपज ज्यादा होता था। हाँ, हालांकि ये बात और है कि पानी जब बेसी पड़ जाता था तो ऐसी स्थिति में सोयाबीन की फसल खराब हो जाती थी, लेकिन गेहूं चना बहुत ज्यादा उगता था। और इसके साथ साथ मालवा के बारे में यह कहा जाता है कि पग 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 रोटी डगडग नीर के नाम से मालवा फेमस है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। उसके क्या कारण है? क्योंकि अब मालवा में खाऊ उजाड़ू सभ्यता आ गई है। खाऊ उजाड़ू सभ्यता के आने के कारण मालवा में अब ऐसा पानी नहीं गिरता जैसा पहले पानी गिरा करता था। अब वहां के ताल तालाब तलैया को आधुनिक इंजीनियरों ने ढक करके समतल बना दिया है, जिसके कारण स्थिति बहुत खराब हो रही है। हमारे आज के इंजीनियर ऐसा क्यों समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते थे और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते? क्योंकि हमारे आज के इंजीनियर कुछ बेसी होशियार हो गए। वे लोग सोचते हैं कि तालाब को ढक करके वो बोरिंग जब कर देंगे तो इतना छोटा सा क्षेत्र में पानी आ जाएगा, तो उसके लिए इतना बड़ा तालाब खोदने की क्या जरूरत है? पहले का लोग बुड़बक था, लेकिन क्या पहले का लोग बुड़बक था क्या? नहीं, पहले के लोग ज्यादा होशियार थे, क्योंकि वे लोग अगर बड़ा तालाब खुदवा के रखते थे तो बारिश का पानी उसमें जमा हो जाता था, वे धरती के अंदर चला जाता था, जिससे हमारी जमीन का पानी का लेवल ऊपर उठता था। हाँ, उसमें पानी सेवाता भी था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। तो जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? उल्टा कहानी हो गया कि अब पानी की कमी हो रही है, जबकि पहले पानी की कमी नहीं होती थी। अगला है आपका मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनेंसा के बहुत पहले हो गए। पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किया था? तो पानी के रखरखाव के लिए उन्होंने कुआं, तालाब, बावड़ी, तलैया और छोटे छोटे गड्ढों आदि का निर्माण किया था, ताकि पानी सारा स्टोर रह सके। ठीक है, और वह जमीन के अंदर फिर से वापस चला जाए। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को गंदे पानी के नाले में बहा रही है। कैसे? तो हमारी आज की सभ्यता के अनुसार हम लोग क्या करते हैं? बाहर जाते हैं घूमने के लिए, प्रदूषण फैलाते हैं, तालाब वगैरह को बंद करते जा रहे हैं, उसके जगह पर बोरिंग किया जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? पाताल लोग का पानी तो निकाल रहे हैं, लेकिन जमीन का पानी खत्म होते जा रहा है। तो इसलिए हमारी आज की सभ्यता और साथ ही साथ जो कचरा वगैरह होता है उसको नदी नाले में बहा रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। लेखक को क्यों लगता है हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है? तो लेखक को इसलिए लगता है क्योंकि मालवा के लोग पहले काफी सुखी संपन्न रहा करते थे, और जब से यह सभ्यता आई उजाड़ की सभ्यता, मालवा के लोग गरीब होने लगे। अब उनको सही पैमाने पर ना पानी मिल पा रहा है, ना ही खाना मिल पा रहा है। जो मालवा फेमस था, डगडग रोटी पगपग नीर, अब वो चीज खत्म हो रहा है, इसलिए लेखक को ऐसा लग रहा है। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण धरती का वातावरण गर्म हो रहा है, और यूरोप और अमेरिका खाऊ उजाड़ू सभ्यता में चलता है, और हम लोग भी उसी पश्चिमी संस्कृति को अपनाते जा रहे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है? धरती का वातावरण गर्म हो रहा है। तो इस प्रकार आप लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है। आप लोग का काम है इसको पूरा क्वेश्चन आंसर को बनाना। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।